बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य में एक बहुत ही आलसी राजा था। उसका नाम राजा सुखमल था। राजा सुखमल को किसी काम में दिलचस्पी नहीं थी। बस वह अपने बड़े बड़े आलसी आलसी दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करता था। एक दिन राजा को एक जादुई और हैरान कर देने वाला संदेश मिला। संदेश में लिखा था, तुम्हारी आलसी आदतों को तुम्हें सजीव बनाए रखने के लिए तुम्हें अपने राज्य का अद्भुत जादुई हाथी पाकर रखा गया है। जब तुम इस हाथी की कहानी सुनोगे, तुम्हारी जिंदगी में एक नया सफलता का चैनल खुलेगा। हाथी ने कहा, बहुत समय पहले मैं एक आम हाथी था जिसने एक जादुई वृक्ष से एक चमत्कारिक मंजिल प्राप्त की। उस वृक्ष ने मुझे जादुई शक्तियां दी जिनसे मैंने अपनी जिंदगी को बदल दिया। राजा ने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? लेकिन उसने सुनना जारी रखा। हाथी ने कहानी में आगे बढ़ते हुए कहा, जब मैंने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके किसी की मदद की तो उससे मेरी जिंदगी में अद्वितीय बदलाव हुआ। राजा ने अब तक का ऐतिहासिक बदलाव सुनकर हैरानी और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। हाथी ने कहा, राजा सुखमल, तुम्हें भी अपनी आलसी आदतों को छोड़ना चाहिए और जादुई शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। राजा ने यह सुनकर तय किया कि वह अपनी आलसी आदतें छोड़ेंगे और जादुई शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करेंगे। हाथी ने राजा को जादुई शक्तियों का सीधा अनुभव करने का आदान प्रदान सिखाया। जब राजा ने जादुई शक्तियों का सही तरीके से उपयोग किया तो उसकी जिंदगी में एक नया युग शुरू हुआ। राजा सुखमल ने अपने राज्य को सुशांत और खुशहाल बनाया और उसने अपनी सभी आलसी दोस्तों को भी सकारात्मक दिशा में प्रेरित किया। ऐसा होता रहा और राजा सुखमल की जिंदगी बदल गई। उसकी कहानी ने सुनने वालों को भी प्रेरित किया और उन्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक सुंदर सफलता की राह दिखाई। धीरे धीरे हाथी की कहानी समाप्त हुई और सभी ने इसे सुनकर एक साथ कहा, यह वाकई अद्भुत था। राजा ने अपने आलसी दोस्तों को आत्मसमर्पण से बदलने के लिए प्रेरित किया और राज्य को समृद्धि और सुख भरा बनाया। और इसी प्रकार राजा सुखमल ने अपनी आलसी आदतों को छोड़कर एक नई और सफल जिंदगी शुरू की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समय, किसी भी स्थिति में हमें आत्मनिर्भरता और परिश्रम से जुड़े रहना चाहिए। जब हम अपनी सारी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। इसी सोच और शक्ति के साथ हर कोई अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकता है। आपने भी सुना कि कैसे राजा सुखमल ने अपनी आलसी आदतें छोड़कर एक नई शुरुआत की और कैसे उसने अपनी जिंदगी को बदला।